नमस्कार। शुरुआत की नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं यूं कहिएगा कि एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात कर रहा हूं। अक्सर मैं आपको जानकारियां देता हूं दवाइयों पे, आयुर्वेद पे। आज मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूं एक ऐसे महान अभिनेता को जिनका अभी कुछ दिन पहले यूं कहिएगा कि 6 तारीख को निधन हो गया। जी हाँ, मैं स्वर्गीय श्री ओमपुरी सर की बात कर रहा हूं। उनके बारे में बहुत सब लोग कह रहे हैं कमाल के एक्टर थे, ये एक्टर थे, वो एक्टर थे, उसमें तो दो राय है ही नहीं। वो भारतीय सिनेमा के आफताब थे। विश्वास मानिए आप, जिस किरदार को करते थे उसमें ऐसे डूब जाते थे, ऐसे लगता ही नहीं था कि ये ओमपुरी हैं, ऐसा लगता था कि वो किरदार सामने है। और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैंने उनके साथ 2 फिल्में की, एक सीरियल किया। एक फिल्म की थी मैंने उनके साथ 2000 में, मिस इंडिया। तो हम लोगों को बड़ा वो था कि ओम जी के साथ हम फिल्म कर रहे हैं, और एक मन में एक डर सा भी रहता था कि इतने बड़े एक्टर हैं। लेकिन विश्वास मानिए आप, जी हाँ, जब मैं उनके पास लाइंस कराने के लिए, देने के लिए जाया करता था, तो कहते थे पंडित जी सुनाओ सीन क्या है। और मैं एक बार सीन पढ़ा करता था, उसके बाद कहते थे जाओ बेटा, मैं तैयार हूं, जब चाहे बुला लेना। सच, हमें तो ऐसा लगता था कि इतने बड़े बड़े सीन्स एकदम लेश मात्र भी गुमान नहीं था उनमें। हाँ, कमाल के एक्टर थे। हमें ऐसा मतलब ऐसा लगता था कि कैसे याद कर लेते हैं ये इतनी लाइनें। लेकिन सच, वही महान व्यक्तित्व थे, वही महान एक्टर थे जिन्होंने मेहनत की थी, जमीन से जुड़े हुए थे, गरीबी को दिखा था। इसीलिए वो इन सारी चीजों को, इन किरदारों को करने के अंदर बड़ा आनंद लेते थे। उनके बारे में एक घटना बताता हूं, शायद आप बहुत लोगों को मालूम नहीं होगी। अक्सर लोगों को पता है कि उन्होंने 2 शादियां की है। जी हां, लेकिन नहीं साहब, उन्होंने 3 शादियां की थी। तीसरी शादी किसके साथ की थी शायद ये आपको मालूम नहीं है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं ये घटना। और हमने एक सीरियल किया था अभी पीछे, सीमा कपूर डायरेक्टर थी, राइटर थी उनकी, मेरा गांव मेरा देश। उसमें कुछ कहानी लिखने का मौका दिया था सीमा जी ने, ये मेरा सौभाग्य है। और उस दौरान हमने झालावाड़ में वो शूट की थी। तो ओम सर से हम जब मिले तो उन्होंने सीमा जी से कहा कि चलो सीमा, गाड़ी में बैठ के जरा शॉपिंग करके आते हैं। और वो एक बड़े से शोरूम में चले गए। वहां से उन्होंने हमारी डायरेक्शन टीम के लिए 4 नए पिल्लो, 4 कंबल, 4 चादर, 4 दरी, ये सब खरीद ली। सीमा जी ने पूछा भी क्यों भाई, सब कुछ तो है बंगले में। कहते नहीं, बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसे बहुत कम लोग सोचते हैं जो दूसरे की तकलीफ के बारे में। और हम सबको वो चीजें दे दी गई। वो छोटी छोटी यादें हैं उनके साथ जुड़ी हुई। खाना बनाने के बहुत अच्छे शौकीन थे, बहुत बढ़िया, कुछ भी बनाते थे तो कमाल करते थे। एक बार हम सारे असिस्टेंट्स बैठे हुए थे, सीमा जी भी थी, और सर ने कुछ बढ़िया सी चीज बनाई, और खाना खाने के बाद सब खाने लगे अपने धीरे धीरे धीरे। तो उन्होंने सीमा जी से पूछा कि सीमा कैसा बना। तो सीमा जी ने कहा बहुत बढ़िया। इस बीच में एक असिस्टेंट है, वो बोल पड़ा सर बहुत बढ़िया बना है। तो उसको डांटने लगे, शड़ा साले चमचो, अब सीमा दीदी बोल रही है तो तुम कह रहे हो अच्छा बना है। तब से पहले कोई नहीं बोला। लेकिन विश्वास मानिए वो बहुत अच्छे कुक भी थे। और हम लोग बहुत हंसे मनी मन में। मैंने कहा इनके मन का जो बच्चा है ना, वाकई वो बच्चे थे मन से। और अब आप कहेंगे कि मैंने बीच में एक बात छोड़ दी थी कि उन्होंने तीसरी शादी किससे की। जी हां, तीसरी शादी उन्होंने की शराब से। शराब को नहीं छोड़ा उन्होंने। दोनों पत्नियों से तलाक की बात करते रहे, लेकिन शराब को कभी उन्होंने तलाक नहीं दिया।
शायद अगर वो शराब को तलाक दे देते तो आज उन्हें वो दिन नहीं देखना पड़ता। बहुत ड्रिंक करते थे। यही कारण था कि कभी कभी कुछ अनाप शनाप बोल देते थे, बट वो तीसरी वाली पत्नी उन्हें खा गई। और देखिए वो अपने साथ ही ले गए उसे, शराब उनके साथ चली गई और पीछे कितने लोगों को छोड़ गई। उनको याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो यही हैं, हम परसों ही तो मिले हैं। उनकी डेथ से पहले की मुलाकात मुझे आज भी याद है। ये लोखंडवाला में एक स्टूडियो है, इन फोकस, हम लोग वहां पर खड़े हुए थे शाम को। ओम जी सर और अपने ड्राइवर मिश्रा जी के साथ आए, तो मैंने उनके पांव छूकर कहा, सर नमस्कार। अरे पंडित जी यहाँ कैसे? मैंने कहा सर बस वैसे ही, तस्वीर खिंचवाने के लिए आया हूँ, कनाडा और अमेरिका जा रहा हूँ, तो उसके लिए पासपोर्ट साइज की तस्वीरें अलग अलग लगती हैं। तो मैंने रमेश को कहा देख ले भाई कैसे क्या है। तो उसने कहा सर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आइए आप अंदर आ जाइए, तस्वीर खींच देते हैं। सेटल्ड हुआ और अंदर गए तो वो कहने लगा सर आपकी तस्वीर तो पहले से खींची हुई है, आप क्या करेंगे तस्वीर खिंचवा के? मैंने कहा लो पंडित जी तस्वीर की भी जरूरत नहीं है, मिश्रा जी आप ये तस्वीरें लेके आ जाना, मैं लाला से सामान लेके जाता हूँ। ऐसे कमाल के थे। किसको मालूम था कि अगली सुबह हमें पता लगेगा कि ओम जी सर हमारे बीच में नहीं है। सबने श्रद्धांजलि दी, मेरी अपनी तरह की श्रद्धांजलि। मैंने भी फिल्म की थी उनके साथ, लास्ट मिस इंडिया, मिस्टर कबाड़ी, सीमा कपूर जी की फिल्म। सच क्या किरदार जीते थे, क्या कमाल करते थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि हम इतने बड़े महान कलाकार के साथ काम कर रहे हैं। लेश मात्र भी तो गुमान नहीं था उनको, लेश मात्र भी गुमान नहीं। ऐसे थे हमारे ओमपुरी सर। मैं सैल्यूट करता हूं सर आपको। आप जहां भी हैं, आप जिस लोक में भी हैं, ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे, और आप दोबारा अगर जन्म लेके आए तो ओमपुरी आए, क्योंकि आपकी आवाज, लेकिन वो तीसरी वाली बीवी को छोड़कर आए वहीं। तो मैंने ये श्रद्धांजलि दी आज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो आप इसे शेयर कीजिएगा प्लीज, और लोगों तक ये बात पहुंचे कि शराब बहुत नुकसानदायक चीज है, इससे घर उजड़ जाते हैं, जिंदगियां उजड़ जाती हैं। आप लोगों को संभलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।